नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लुफ़कागा के फर्स्ट एपीआई वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम चेंज पासवर्ड एंड पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लुफ़कागा के साथ। तो मैं राउटर्स के अंदर जाऊंगा। हमारे पास auth.py है और todo.py है। तो auth.py में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम सेपरेट राउटर बना सकते हैं। ओके, लेट मी क्रिएट सेपरेट राउटर, क्योंकि ना चेंज पासवर्ड स्पेसिफिक टू यूज़र होता है, राइट। तो लेट मी क्रिएट वन सेपरेट राउटर दैट इज़ user.py। और हम क्या करेंगे ना, इसमें फ्रॉम फर्स्ट एपीआई इंपोर्ट एपीआई राउटर को इंपोर्ट करेंगे। और जो auth.py में कॉन्फ़िगरेशन है सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी करेंगे, बट प्रीफिक्स हम चेंज करेंगे। प्रीफिक्स लेट्स से यूज़र और टैग लेट्स से यूज़र। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे। एसिंक फंक्शन चेंज पासवर्ड, और ये हम राउटर डाल देंगे यहाँ पे, डेकोरेटर राउटर, जो कि हमारा पोस्ट एंड पॉइंट होने वाला है। तो पोस्ट नहीं, हम पुट करेंगे। ओके, पुट क्यों? बिकॉज हम पासवर्ड को अपडेट करेंगे, राइट, इसीलिए पुट। तो यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट रहने वाला है। यहाँ एंड पॉइंट लेस से चेंज पासवर्ड। ओके, और यहाँ पे हमें डालना है। ओके, इतना ही ठीक है। अभी हमें चाहिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बॉडी के लिए हमें एक रिक्वेस्ट मॉडल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट मॉडल को जाएंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे, लेट्स से पासवर्ड चेंज रिक्वेस्ट डॉट पी वाई। फाइल नेम कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ना क्लास बनाना है, सेम क्लास। तो क्लास, तो यहाँ पे आपका क्लास नेम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हमें दो फील्ड चाहिए। जो करंट पासवर्ड है, करंट पासवर्ड को हम वैलिडेट करेंगे। उसके बाद अगर वैलिड हुआ वो करंट पासवर्ड, उसके बाद न्यू पासवर्ड को अपडेट कर लेंगे। ओके, तो हमें चाहिए करंट पासवर्ड, जो कि स्ट्रिंग टाइप होने वाला है, और हमें चाहिए न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड जो कि स्ट्रिंग टाइप होने वाला है, और एक मॉडल है। तो हम क्या करेंगे, बेस मॉडल को एक्सटेंड करेंगे, जो कि हमें आता है पाइडेंटिक्स से। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, इंपोर्ट हो गया, फाइन, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यूजर डॉट पी वाई में जाएंगे। यहाँ पे हम यूज़र पासवर्ड, ओके, और हम ये यूज़र पासवर्ड जो है रिक्वेस्ट बॉडी, हमारा पासवर्ड चेंज रिक्वेस्ट टाइप होने वाला है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, ओके, और क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया। और हाँ, यहाँ पे हमें डेटाबेस का भी सेशन चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और जो हमारा ऑलरेडी auth.py में है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं सेशन डिपेंडेंसीज को। सेशन डिपेंडेंसी, आई थिंक यस, सेशन डिपेंडेंसी कॉपी करेंगे, सॉरी इंपोर्ट करेंगे। ओके, ये इंपोर्ट हो गया। और क्या करना है, और चाहिए हमें, देखिए, चेंज पासवर्ड, राइट, चेंज पासवर्ड पब्लिक नहीं हो सकता, तो इसको सिक्योर करना है। तो सिक्योर करने के लिए हम जाएंगे todo.py में और कॉपी कर लेंगे हमारा auth यूज़र डिपेंडेंसी। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और user.py में मे बी आफ्टर दिस सेशन से पहले हम डाल देते हैं। और auth यूज़र डिपेंडेंसी बेसिकली हमें यहाँ पे एक डिपेंडेंसी क्रिएट करना होगा। मे बी आप यूटिलिटी में इसको डाल सकते हो, बट अभी के लिए मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, आप कर लेना जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और इसको अनोटेटेड को इंपोर्ट, डिपेंड्स को इंपोर्ट, और वैलिडेट टोकन को इंपोर्ट। ओके, हो गया। तो बस हमारा ये तो हो गया। अभी हमारा सेम चीज़, मतलब अगर यूजर लॉगिन नहीं हुआ है और टोकन वैलिड नहीं है, तो हमें 401 रिटर्न करना है। तो हम कॉपी कर लेंगे टू डू से, ये वाला कॉपी कर लेते हैं,
कॉपी पेस्ट हो गया, ये तो हो गया। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें करना है कि जो यूजर्स से जो ओल्ड पासवर्ड, मतलब करेंट पासवर्ड, नॉट ओल्ड पासवर्ड, करेंट पासवर्ड जो आ रहा है, हमें डेटाबेस से क्या करना है ना, डेटाबेस के साथ मैच करवाना है कि ये जो करंट पासवर्ड और डेटाबेस में जो स्टोर पासवर्ड है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो फिर हम पासवर्ड को चेंज करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रीड यूज़र बाय यूज़र आईडी। ओके, यूज़र आईडी कहाँ से मिलेगा? हमें इधर से मिल जाएगा, राइट। ये जो ऑथ यूज़र डिपेंडेंसी से हमें यूज़र आईडी मिल जाएगा। तो जो मिल गया तो हम क्या करेंगे, चेक इफ यूजर, लेट्स से db पासवर्ड इज इक्वल्स टू जो हमें यूजर से आ रहा है, यूजर्स जो रिक्वेस्ट बॉडी से आ रहा है, यूजर डॉट आपका जो करेंट पासवर्ड है। ओके, ये चेक करेंगे। अगर ये सेम रहा, अगर ये सेम रहा, इफ ट्रू अपडेट न्यू पासवर्ड हो गया। अगर सेम नहीं रहा, इफ फॉल्स, देन रिटर्न कुछ एरर डाल देंगे, मतलब लेट्स से 400 डाल देंगे। ओके, बैड रिक्वेस्ट। ओके, तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करते, तो हमें फर्स्ट यूज़र को रीड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीड करने के लिए सेशन डॉट आई थिंक गेट यूज़र को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट ओके, और यहाँ पे कॉमा यूज़र जो ये वाला यूज़र है, ओके, यूज़र डॉट गेट आईडी। ओके, जो हमें टोकन से मिल रहा है। ओके, तो इधर से हमें मिल जाएगा क्या, डीबी का, डीबी में जो स्टोर हुआ है यूज़र मिल जाएगा, डीबी यूज़र हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी चेक करना है कि डीबी में जो पासवर्ड था और यूज़र जो रिक्वेस्ट बॉडी में करंट पासवर्ड भेजा वो सेम है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, डीबी पासवर्ड। ओके, डीबी पासवर्ड कैसे मिलेगा, तो हमें मिलेगा डीबी अंडरस्कोर यूज़र डॉट पासवर्ड से मिल जाएगा। ओके, ये डीबी पासवर्ड है। अभी हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो इज सेम करके एक वेरिएबल फ्लैग बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या करना है ना, कैसे हम चेक करेंगे, बेसिकली हमारा एक यूटिलिटी डॉट पी वाई फाइल है, राइट। यूटिलिटी पी वाई फाइल में हमारा एक फंक्शन होगा वैलिडेट पासवर्ड। ओके, इसी को ही यूज करेंगे। वैलिडेट पासवर्ड में क्या हो रहा है, हम हैश्ड पासवर्ड पास कर रहे हैं और पासवर्ड पास कर रहे हैं, राइट। हैश पासवर्ड मतलब आपका जो डेटाबेस में स्टोर है, और सीक्रेट मतलब जो यूजर भेज रहा है। ओके, तो यहाँ पे सेम फंक्शन को यूज करेंगे। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट। ओके, और यहाँ पे आपका हैश बेसिकली आपका डीबी पासवर्ड होने वाला है, राइट, जो डेटाबेस में स्टोर है। और हमें चाहिए और क्या था इसमें, ये हैश्ड पासवर्ड, राइट। ये देखते हैं क्या है, यस, हैश्ड पासवर्ड जो डीबी में स्टोर होता है। ओके, मतलब एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। और हमें चाहिए पासवर्ड। ओके, यहाँ पे पासवर्ड जो यूजर से आ रहा है, मतलब रिक्वेस्ट बॉडी में जो आ रहा है, रिक्वेस्ट बॉडी में जो आ रहा है यूजर पासवर्ड डॉट आपका करेंट पासवर्ड। ओके, ये चेक होगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पहले फॉल्स को चेक करता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। पहले हम फॉल्स को चेक करेंगे, फॉल्स को चेक करके उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, इफ इज सेम, मैं यहाँ पे नॉट सेम डालता हूँ। इफ फॉल्स है, इफ नॉट सेम, ओके, देन हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन रेज करेंगे। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और हम भेज देंगे 400, क्योंकि ना यूजर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम दे देंगे यहाँ पे 400। यहाँ पे बोल देंगे
password, your current password is not correct. ओके, तो ये तो हो गया। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फास्ट एपीआई से होगा। यहाँ पे स्टार्टस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, स्टार्टस हो गया, फाइन। ये तो हो गया जब फॉल्स हुआ। अभी अगर ट्रू है, मतलब जो अगर सेम है, मतलब डीबी में जो पासवर्ड स्टोर है और करेंट पासवर्ड अभी जो स्टोर है अगर सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो यूज़र न्यू पासवर्ड भेजा है उसको अपडेट कर लेंगे। ओके, तो अपडेट करेंगे कैसे, तो हमें ये जो db डॉट यूज़र, db यूज़र, ओके, डॉट पासवर्ड, ओके, db डॉट पासवर्ड, तो हम डायरेक्टली तो स्टोर नहीं करेंगे। जो न्यू पासवर्ड आ रहा है हम तो डायरेक्टली स्टोर नहीं करें, उसको हमें हैश में कन्वर्ट करना है, मतलब एनक्रिप्ट करना है। तो एनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमारा हैश पासवर्ड, तो इसी को ही यूज करेंगे। तो हैश पासवर्ड यूज करेंगे यहाँ पे। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जो यूजर जो रिक्वेस्ट बॉडी में भेज रहा है जो न्यू पासवर्ड, उसको ही पास कर देंगे, न्यू पासवर्ड। ओके, तो ये db डॉट यूज़र में हो गया। अभी हमें इसको सेशन में सेव करना है, सेशन डॉट सेव, सॉरी ऐड करना है, ऐड, तो db यूज़र। ओके, अभी हमें सिर्फ सेशन में ऐड करने से तो नहीं होगा, db में स्टोर नहीं होगा, राइट। अभी हमें कमिट भी करना है, सेशन डॉट कमिट। ओके, और उसके बाद हम रिटर्न कर लेंगे कुछ रिटर्न कर ले, लेट्स से मैसेज पासवर्ड चेंज्ड। ओके, पासवर्ड चेंज्ड। ओके, अभी हम इसको रन करते हैं। फर्स्ट एपीआई div main.py। ओके, ब्राउज़र ओपन करते हैं। अभी हम जाएंगे लोकल होस्ट डॉक्स। ओके, तो यूज़र का नहीं आया। ओके, यूज़र का नहीं आया क्योंकि ना हम इस राउटर को ही रजिस्टर नहीं किए main.py में। तो main.py में चलते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम routers डॉट यूज़र, इंपोर्ट राउटर एज यूज़र राउटर। ओके, और यहाँ पे हम डाल देंगे टू डू ऑथ के बाद डाल देते हैं, ऑथ के बाद डाल देते हैं यूज़र राउटर को। ओके, पेस्ट, सेव, जाते हैं अभी ब्राउज़र में, रिफ्रेश, यस, ये आपका आ गया। ओके, अभी हम इसको ओपन करते हैं, ट्राई आउट करते हैं, ट्राई इट आउट। कुछ पासवर्ड डालते हैं, 12345 12345। मैं अभी तक लॉगिन नहीं किया, तो एग्जीक्यूट करके करते हैं, यहाँ पे नॉट ऑथराइज आएगा, जो कि सही है। अभी हम लॉगिन करते हैं। ओके, लॉगिन, लेट्स से यूज़र 1 का पासवर्ड चेंज करते हैं, यूज़र 1 @gmail.com, जो हमारा पासवर्ड था 12345। ऑथराइज, यस, ये ऑथराइज हो गया। इसको क्लोज करते हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, रॉन्ग पासवर्ड देंगे करेंट पासवर्ड में, करेंट पासवर्ड में रॉन्ग पासवर्ड देंगे। लेट्स से मैं दे रहा हूँ ABCD। ओके, ये रॉन्ग पासवर्ड है, तो अपडेट नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट, इंटरनल सर्वर एरर, देखते हैं इंटरनल सर्वर एरर क्यों आया। ओके, स्टाटस 400। ओके ओके, कुछ तो गलत हुआ है, मैं यहाँ पे कुछ गलत किया हूँ यूज़र के अंदर, यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पे आपका http_400 बैड रिक्वेस्ट, यस। ओके, अभी चलते हैं, फिर से मैं रिफ्रेश, और ठीक है, रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं फिर से ABCD डाल रहा हूँ करेंट पासवर्ड में, और न्यू पासवर्ड में 12345 डाल रहा हूँ। एग्जीक्यूट करेंगे तो 400 एरर आएगा। एग्जीक्यूट, तो हमें 400 आया। योर करेंट पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। ओके, इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं, इज नॉट करेक्ट मैं लिखा हूँ। ओके, दैट्स फाइन। और यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन में एक बेयरर टोकन जा रहा है, राइट। तो दैट इज़ फाइन। अभी हमें पासवर्ड चेंज करना है, तो करेंट पासवर्ड में मैं क्या करूँगा ना, 12345 जो करेक्ट पासवर्ड है।
अभी हम चेंज करेंगे न्यू पासवर्ड को, दैट इज लेट्स से ABCDEF। ओके, ABCDEF। अभी एग्जीक्यूट करते हैं, तो आइडियली ये चेंज होना चाहिए। एग्जीक्यूट। ओके, तो पासवर्ड चेंज्ड। अभी वेरीफाई कैसे करेंगे पासवर्ड चेंज हुआ है बोल के, तो हम क्या करें, इसमें जाएंगे, लॉग आउट करेंगे और यहाँ से ट्राई करेंगे। ओके, तो हमारा user1 और पासवर्ड ले से ओल्ड पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5। आइडियली ये लॉगिन नहीं होना चाहिए। ऑथराइज, अनऑथराइज। ओके, लॉगिन नहीं हुआ। अभी हम डालते हैं ABCDEF। ओके, अभी ऑथराइज करते हैं, आइडियली ये लॉगिन होना चाहिए। देखते हैं, ऑथराइज, यस, लॉगिन हुआ, हो गया, पासवर्ड चेंज हो गया। तो ये एक मतलब एक मैं सोचा था कि इस एंड पॉइंट को ऑथ के अंदर डाल दूं, बट एक नया राउटर बना के यहाँ पे डाल दिया गया। और आप कर सकते हो गेट यूज़र, डिफरेंट डिफरेंट APIs बना सकते हो, यहाँ पे आप एज ए होमवर्क ले सकते हो। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम ये सब मतलब डेटाबेस को कनेक्ट करके कैसे हम लॉगिन वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे JWT टोकन काम करता है, कैसे लॉगिन फ्लो काम करता है, कैसे आप राउटर को सिक्योर कर सकते हो। लाइक हम टू डू राउटर को सिक्योर किए, यूज़र राउटर को सिक्योर किए, हम साइन अप क्रिएट किए, साइन अप एंड पॉइंट क्रिएट किए, लॉगिन एंड पॉइंट क्रिएट किए, जिसमें हम लॉगिन करके डेटाबेस के साथ चेक कर रहे थे कि जो ईमेल आईडी पासवर्ड सेम है अगर, तो हम टोकन को जनरेट कर रहे थे। होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा डिटेल्स। बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।